जैसा आपका कॉन्शियस माइंड बार बार सोचेगा, वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड कर दिखाएगा। हमारा दिमाग एक ही है, बस इसके काम करने के दो तरीके हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जैसे आप अपनी किताबें खुद पसंद करते हैं, अपने दोस्त और जीवन साथी भी, ये सारे फैसले आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। दूसरी तरफ आपका दिल धड़क रहा है, शरीर के सारे पुर्जे अपने आप काम कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह हर बात में कारण या लॉजिक नहीं ढूंढता। ये धरती की तरह है, आप इसमें कोई भी कैसा भी बीज बो सकते हैं। जो आप बोएंगे, ये वैसी ही फसल आपको देगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी झूठ को अपने कॉन्शियस माइंड से सच मान लिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस झूठ को सच मान लेगा और फिर आपको वैसे ही परिणाम भी देगा। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। जब कॉन्शियस माइंड यानी कि ऑब्जेक्टिव माइंड शांत हो जाता है, तब सब्जेक्टिव माइंड के होने का एहसास बढ़ जाता है। सब्जेक्टिव माइंड इंट्यूशन से जुड़ा होता है। कई बार आप दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, किसी लिफाफे के अंदर क्या है आपको पहले से पता चल जाता है। ये सब सब्जेक्टिव माइंड का कमाल है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसा कहा है जो आप बदलना चाह रहे हैं, तो बहुत आसान है। आप बार बार अच्छी बातें दोहराइए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सुनकर इन्हें सच मान लेगा। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हमारा कॉन्शियस माइंड दरवाजे पर बैठा हुआ वॉचमैन है। उसका काम है कि बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक किसी सोच को अंदर आने दे।